जो आइन के ऊपर यकीन रखता है, कानून के ऊपर यकीन रखता है और इदारों के ऊपर यकीन रखता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मेरा ख्याल है को 5वां दिन है, वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। एंड वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अब पीपल्स चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और जो इज्जत और तकरीम सुप्रीम कोर्ट ने कमाई है वो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में बड़ी कम मिसालें जो हैं वो उसकी मिलते हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने आइन का साथ देकर जिस किस्म की घटिया कैंपेन्स चलाई गई जजेस के ऊपर, उनकी परवाह ना करते हुए इन जज साहिबान ने जिस तरीके से आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दस्तूर का साथ दिया है, पूरी कौम आज सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करती है। और आज हम इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद जो है पूरा पाकिस्तान इजहार तशक्कुर के लिए बाहर निकलेगा और वो सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ अपनी यकजहती का इजहार करेगा। जहाँ तक कुछ मामलात का ताल्लुक है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, हमने फैसला किया है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसने कहा कि वो मुस्तरद करती है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है और एनार्की फैलाना है। लिहाजा आज जो है वो ILF जो है वो उन वुज़रा की हमने तफसील मांगी है जो उन वुज़रा ने वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड की, और शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वुज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसका एलामिया ये आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। अगर अगले 12 घंटों तक यानी आज की रात तक उन्होंने अपने इससे एलामिये से खुद को डिस्टेंस नहीं करते, जिन वुज़रा ने ये इस एलामिये में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डीसीट किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 2A, आर्टिकल 68 और आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। और ये अब सगेशियस और राइटियस नहीं रहे, और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के यानी नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जाके ये काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान का नजरिया आर्टिकल 2A में बयान किया गया है। और पाकिस्तान का नजरिया जो है उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, यानी जो पाकिस्तान में मुक़्तदर आला है, इक़्तिदार आला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है और उसके जो इख्तियारात हैं वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे, मुंतखब लोग इस्तेमाल करेंगे। और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया है उन्होंने नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनको डीसीट किया जाए। इसके साथ साथ हमने मुस्लिम लीग नून की जो बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए ILF जो है वो रेफरेंस मूव करेगी, क्योंकि एक कन्विक्टेड मुजरम नवाज शरीफ इस पार्टी को अमलन चला रहा है लंदन से बैठ के। और कल भी आपने देखा है कि 3 जजेस के खिलाफ कहा गया कि रेफरेंस फाइल कर दें, नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया फैसले के ऊपर। क्या कभी किसी जज के ऊपर फैसले के ऊपर भी रेफरेंस फाइल हो सकता है? सेशन जजेस रोजाना कत्ल की मुजरमों को सजा देते हैं, अपील में जाके वो सजा जो है वो बदल जाती है, तो क्या सेशन जज को जो है वो सजाए मौत दे दें कि उसने गलत फैसला दे दिया? ये एक बुनियादी चीज है और इन बेवकूफ लोगों को इतनी भी अकल समझ नहीं है कि कभी किसी फैसले के ऊपर, किसी जज के ऊपर जो है रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ की पार्टी जो अमलन इस वक्त यरगमाल है एक मफरूर मुल्ज़म के हाथ में, जो कि लंदन में बैठ के पार्टी चला रहा है, ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी है, और लिहाजा इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए हम प्रोसीड विद कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हुक्म में टाइमलाइंस दी हैं उन टाइमलाइंस को एडहेयर किया जाएगा, उन टाइमलाइंस के मुताबिक काम किया जाएगा। अगर उस टाइमलाइन से इधर उधर होंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है और उसके साथ सजा भी हो सकती है। 3 साल तक ये जो काबीना, वजीर आजम और काबीना के लोग हैं, ये जेल भी जा सकते हैं। मैं ये बता दूं कि यूसुफ रजा गिलानी को तो सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा हुई थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के वो लोग जो इस इजलास में शरीक थे, जिनका एलामिया आया कि आर्टिकल ये 60 हम नहीं इसको मानते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, वो 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं।
और हम इनकी डिस्क्वालिफिकेशन मूव करेंगे। लेकिन अगर इनकी डेट्स पे कंप्लाई विद नहीं करते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इनको सिर्फ काफ़ी नहीं है इनको डिस्क्वालीफाई करना, इनको जेल में भी भेजा जाना चाहिए। आज यहाँ पे हाई कोर्ट में जो JIT है उसके ऊपर मामला आया है और JIT में हमने उसको चैलेंज किया है। हमने कहा है कि जी देखिए, ये मोहसिन नकवी, ये उस्मान अनवर IG पंजाब और CCPO लाहौर सदीक कमियाना, ये जिले शाह के कत्ल में हमारे मरकजी मुलजम हैं और इन्हीं के पास हम पेश हो जाएं तफ्तीश के लिए, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी। और उसके साथ साथ ये जो JIT है इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी नहीं दी हुई, लिहाजा सेक्शन 19 जो है इसका हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट का वो वाजे है, JIT कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। एडिशनल सेक्रेटरी होम के पास ये पावर नहीं है कि वो JIT बनाए, लिहाजा उसके ऊपर आज जो पिटीशन है उसको अब मंडे के लिए जो है वो इसको नोटिस हो गया है और ये हो गया है कि जो हुकूमत है वो इसके ऊपर आके अपना जवाब दे। लेकिन ये 2+2 है, ये JIT नहीं चल सकती, इसलिए अब ये केस सब जुडिस है और JIT जो है उस वक्त तक काम नहीं करे जब तक कि ये हाई कोर्ट का फैसला इस जमन में जो है वो आ नहीं जाता।